Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जंग भारत का विकल्प नहीं है। ये शब्द कोई साधारण बयान नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक सोच का संकेत है। और जब इन्हें कहने वाला देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल हो और सामने चीन का विदेश मंत्री वांग यी हो, तब बात सिर्फ बयानबाजी नहीं, बल्कि भू राजनीतिक संदेश बन जाती है। आज बात उस बेहद अहम बातचीत की जो भारत और चीन के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के बीच हुई है। ऐसे समय में जब सीमा पर तनाव भी है, पाकिस्तान फिर से साजिशें कर रहा है और पहलगाम जैसा आतंकी हमला देश को झकझोर चुका है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। कई भारतीयों की शहादत ने एक बार फिर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की क्रूर सच्चाई को उजागर किया। भारत गुस्से में था, देश बदला चाहता है और हर बार की तरह सवाल ये उठे कि क्या अब युद्ध होगा। दरअसल लेकिन इस बार अलग हुआ। एनएसए डोभाल ने सीधा संपर्क साधा चीन से, और वांग यी, जो कि चीन के सबसे सीनियर कूटनीतिज्ञों में गिने जाते हैं, उन्होंने फोन पर डोभाल की बात सुनी और जवाब भी दिया। अजीत डोभाल ने चीन से बातचीत के दौरान साफ शब्दों में कहा, भारत युद्ध की ओर नहीं जाना चाहता, क्योंकि युद्ध किसी के हित में नहीं है, न भारत के, न पाकिस्तान के और न ही इस पूरे क्षेत्र के। डोभाल ने स्पष्ट किया कि भारत का उद्देश्य क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम रखना है, लेकिन भारत आतंकवाद का जवाब जरूर देगा। उन्होंने दो टूक कहा, पहलगाम हमला भारतीय सुरक्षा बलों पर सीधा हमला था और इसका जवाब जरूरी है। यानी भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन कमजोर भी नहीं है। अब आते हैं चीन की प्रतिक्रिया पर। चीन हमेशा पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड माना जाता है, लेकिन इस बार कुछ बदला सा दिखा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पहली बार जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की सार्वजनिक और कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद की कोई जगह नहीं है और इस हमले में जान गंवाने वाले भारतीयों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। ये चीन के उस रुख से बिल्कुल अलग है जो अक्सर पाकिस्तान को ढाल बनाकर दिखाया जाता है। सवाल ये है कि तीनों देश एक दूसरे के पड़ोसी, चीन ने क्यों दी शांति की सलाह? दरअसल वांग यी ने बातचीत में एक महत्वपूर्ण बात कही, भारत और पाकिस्तान दोनों चीन के भी पड़ोसी हैं, इसलिए तीनों देशों के बीच संवाद और सहयोग बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम इस क्षेत्र में युद्ध नहीं चाहते। अगर दक्षिण एशिया में युद्ध हुआ तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इसका मतलब साफ है, चीन फिलहाल क्षेत्र में तनाव नहीं चाहता और ये भारत के लिए एक कूटनीतिक जीत है। इस बातचीत को सिर्फ एक डिप्लोमेटिक कॉल मानना गलती होगी। यह चीन की बदलती रणनीति का संकेत भी हो सकता है। कुछ समय पहले अमेरिका ने भारत को इंडो पैसिफिक में अहम रणनीतिक साझेदार घोषित किया। रूस भी भारत के साथ खड़ा है। पाकिस्तान वैश्विक मंचों पर अलग थलग पड़ रहा है। ऐसे में चीन शायद अब अपने पुराने दोस्त पाकिस्तान को लेकर थोड़ी दूरी बना रहा हो। डोभाल ने बातचीत में एक और अहम बात कही, भारत और पाकिस्तान संघर्ष विराम बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि भारत अपने जवानों पर हुए हमले को भूलने वाला नहीं है। यानी भारत की नीति बिल्कुल स्पष्ट है कि नो फर्स्ट वॉर बट फुल रिटेलिएशन इफ प्रोवोक्ड। इस बातचीत के बाद दुनिया के कई देशों ने भारत के रुख का समर्थन किया है। अमेरिका ने फिर कहा कि वो भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को मान्यता देता है। रूस ने भी पहलगाम हमले की निंदा की, लेकिन सबसे अहम ये रहा कि चीन, जो हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा रहता है, उसने भी इस बार आतंकी हमले की आलोचना की। इस बातचीत के बाद अब यह तय हो गया है कि भारत किसी जल्दबाजी में नहीं है। भारत हर कदम सोच समझकर उठाएगा और यही बात अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी साख को मजबूत करती है। डोभाल का यह बयान कि जंग भारत का विकल्प नहीं है, सिर्फ एक शांति संदेश नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है कि भारत अगर युद्ध नहीं चाहता, इसका मतलब ये नहीं कि भारत युद्ध से डरता है। अब आगे क्या होगा? दरअसल
भारत अपनी सुरक्षा कार्रवाई करेगा कब और कैसे, ये ऑन ऑपरेशनल रणनीति का हिस्सा है। चीन फिलहाल भारत से दूरी नहीं बनाना चाहता, लेकिन पाकिस्तान से भी पूरी तरह दूर होगा, ये कहना जल्दबाजी होगी। पाकिस्तान पर दबाव बढ़ेगा, खासकर जब उसका सबसे बड़ा समर्थन चीन भी आतंकवाद पर दूरी बना रहा हो। खैर, इस पूरी बातचीत का सार एक ही है कि भारत अब अपने दुश्मनों को राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य तीनों मोर्चों पर जवाब देता है। अजीत डोभाल की रणनीति स्पष्ट है कि शांति चाहिए तो भारत से बात करो, हमला करोगे तो पछताओगे। आपको क्या लगता है कि क्या चीन का रुख वाकई बदल रहा है? क्या भारत अब पाकिस्तान को लेकर ज्यादा आक्रामक नीति अपनाएगा? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।